ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। ज्ञान गुण सागर में पंडित मनोज चौबे फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गए। भाइयों बहनों, श्राद्ध पक्ष 2 तारीख से लगने वाले हैं, ये आप सबको मालूम ही है। भाइयों बहनों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। जल्दी से जल्दी अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, खुश कीजिए, क्योंकि बिना पितरों के हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नित्य प्रतिदिन श्राद्ध पक्षों में हमें भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। ईश्वर का नाम सबसे बड़ा अगर पितर है तो वो भगवान है। भाइयों बहनों, जितना आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, भजन कीर्तन सत्संग करेंगे, गीता रामायण का पाठ करेंगे, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा भाइयों। ये बिल्कुल पक्की बात है। भाइयों बहनों, श्राद्ध पक्षों में आपके घर में जो गीता रखी हुई है उसे साफ करिए कपड़े से, बढ़िया उसके मकड़ी के जाल हटाइए और बढ़िया उसको साफ सुथरा कर कर एक चौकी पर रखिए और बढ़िया उस पर इत्र लगाइए और फूल भी सफ़ेद और गुलाब के चढ़ाइए, माला पहनाइए उस भागवत गीता को। आप प्रणाम कीजिए श्री वेद व्यास जी महाराज जी को, सुखदेव जी महाराज को, राजा परीक्षित जी को। अरे आप भाग्यशाली हैं, ध्रुव प्रहलाद जैसे महान पुरुषों को आप नमन कर कर, प्रणाम कर कर सुख प्राप्त कर सकते हैं। राजा बलि, राजा दशरथ, राजा जनक, आहा देखो परशुराम जी, बहुत महान महान पुरुष संसार में आए भगवान स्वरूप, और हमें कितना बड़ा ज्ञान देकर गए भाइयों बहनों। इनका नाम उच्चारण कीजिए, चिरंजीवियों के नाम उच्चारण कीजिए श्राद्ध पक्षों में भाइयों बहनों। अपने पितरों को याद कीजिए, खुदेड़ खुदेड़ कर याद कीजिए कौन कौन से हमारे पितर थे, कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई। भाइयों बहनों, हमारी उत्पत्ति भगवान से हुई है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? पितर हमारा भगवान हुआ। जिसमें तुम्हारी निष्ठा है, जिसमें तुम्हारा प्रेम है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा पिता है भाइयों बहनों। और वो कौन है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या धर्मण तुम्हें सर्वम मम देव देवा। भगवान से बड़ा आपका दुनिया में कोई पितर नहीं भाइयों बहनों। आप भगवान को नाम लीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए, भगवान को याद कीजिए भाइयों बहनों, और दूसरों पर उपकार कीजिए श्राद्ध पक्षों में भाइयों बहनों। किसी की अवहेलना ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, श्राद्ध पक्षों में किसी का अपमान ना करें भाइयों बहनों, क्योंकि आपका अपमान पितरों को परेशान कर सकता है, क्योंकि उनके पितर और आपके पितरों में मुठभेड़ हो जाएगा भाइयों बहनों। तो अपने में प्रेम रहेगा, उपकार करेंगे तो वो पितर, उनके पितर दोनों मिलकर आपको शुभ आशीर्वाद देंगे भाइयों बहनों, और आपकी तरक्की होगी, आपका भाग्योदय होगा। आज संसार में हम लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं, क्यों? क्योंकि आपके पितर आपसे नाराज हैं भाइयों बहनों। ये बिल्कुल पक्की बात है। जितने ग्रह नक्षत्र तारे कोई तंग नहीं करता भाई, कोई ग्रह तंग नहीं करते, इतने हमें पितर तंग करते हैं। और पितर तंग करने का सीधा सा उपाय है, सीधा सा उनका है कि वो हमें आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि हम उनको मानते नहीं, उनको याद नहीं करते, उनके अनुसार हम पूजा पाठ दान धर्म नहीं करते, इसलिए पितर हमसे नाराज रहते हैं। तो भाइयों बहनों, श्राद्ध पक्षों में आपका धर्म बनता है कि आप पितरों की खूब सेवा करें, खूब अपने माता पिता की सेवा करें, नए नए वस्त्र आभूषण आप ब्राह्मणों को दान करें भाइयों बहनों। ब्राह्मण को दान करने से आपके पितर 7 पीढ़ी तक, 21 पीढ़ियों तक के तर जाते हैं भाइयों बहनों, और उन्हें मोक्ष मुक्ति मिलती है और भगवान के परम धाम को प्रस्थान करते हैं भाइयों। नहीं तो करोड़ों करोड़ों साल तक वो नरकों में ही भटकते रहते हैं, पेड़ पौधे बनकर, छिपकली चूहा बिल्ली बनकर।
तो कौन चाहेगा कि हम सुअर बनकर रहें, कौन चाहेगा कि हम कुत्ता बने रहें? बताइए आप, कोई नहीं चाहता। अगर आप इन योनियों से मुक्त कराना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणों का आदर सम्मान करें। और भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको आबाद होना है और राजा बनना है और मान प्रतिष्ठा और शांति प्राप्त करनी है तो आज से, अभी से ब्राह्मणों का सम्मान करना चालू कर दो, क्योंकि इस दुनिया में ब्राह्मण से बड़ा उपकारी कोई नहीं भाइयों बहनों। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें बड़ाई वाली बात नहीं है भाइयों। शास्त्र उठा कर देख लीजिए, जितना अपमान ब्राह्मणों का हुआ है वहीं सर्वनाश हुआ है भाइयों, सर्वनाश, सत्यानाश हो गया भाइयों बहनों। इसलिए ब्राह्मणों का अपमान ना करें, ब्राह्मणों का अपमान ना करें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करें भाइयों बहनों। आप देखना आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, आप बहुत विद्वान हैं, सब कुछ होते हुए भी आप ब्राह्मणों का जब अपमान करते हैं तो सब कुछ आपका मट्टी में मिल जाता है भाइयों बहनों। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन साधु संतों को भी जो ब्राह्मण जाति में नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं है और वो योगी बन गए और वेद पाठ पढ़कर कथा भागवत करने लगे। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, सुंदर बात है, लेकिन कुल के ब्राह्मणों का अपमान ना करें, अनादर ना करें, उनको सम्मान दें, उनको आदर दें। जैसे मेरे भगवान प्रभु ने परशुराम जी का आदर किया, सम्मान किया। देखो आप, उन्होंने वो चाहते तो परशुराम का भी अपमान कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो क्षत्रिय थे, राम क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया। मेरे भाइयों बहनों, तो आपका भी धर्म बनता है, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे कितने ही राजा रईस और धनवान हो, अमीर हो, लेकिन याद रखना कभी ब्राह्मणों का अपमान न करें। उदाहरण पर श्री कृष्ण जी को ले लीजिए, जिन्होंने सुदामा जी की सेवा कर कर कितना लाभ प्राप्त किया, कितना लाभ प्राप्त किया, आप खुद जानते हैं भाइयों बहन, समझदार हैं आप। फिर कहाँ आप खो गए? हम ज्ञानी हैं, हम विवेकवान हैं, हम तत्वज्ञानी, हम ब्रह्मज्ञानी हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखना ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है, क्षत्रिय क्षत्रिय होता है, वैश्य वैश्य होता है, शूद्र शूद्री होता है भाइयों बहनों। ये बिल्कुल पक्की बात है। अपने धर्मों का, अपने धर्मों के अनुकूल चलें, अपने धर्म चिन्हों का अपमान ना करें भाइयों बहनों। हम लोग श्राद्ध पक्ष में धर्म चिन्हों को धारण करते हैं, धर्म को नहीं भाइयों बहनों। धर्म चिन्ह तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन धर्म धारण नहीं करते भाइयों बहनों। अगर हम धर्म को धारण करेंगे तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिता को खिला पिला कर ही भोजन करें, विश्राम करें, उनका अनादर अपमान ना करें भाइयों बहनों, तो बड़ा भारी लाभ होगा। आपकी जो आने वाली संतान है, जो आपकी संतान पढ़ लिख रही है, ये अंदर अच्छे पवित्र संस्कार जागृत होंगे। फिर याद रखना, तुम जितनी माता पिता की सेवा करते हो, इससे दूनी तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। और हर चीज में आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और बिजनेस करते तो बिजनेस बड़ा दिखाई देगा आपको। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में बुद्धि निपुण, बुद्धि योगी हो जाएंगे आप, बुद्धिमान बन जाएंगे आप। भाइयों बहनों, जिस भी लाइन में आप हैं, सब लाइनों में आपकी तरक्की होती दिखाई देगी। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। तो क्यों ना हम श्राद्ध पक्ष में शुभ शुभ कार्य करें, शुभ शुभ लाभ उठाएं भाइयों बहनों, और सबको एक सुंदर के रूप में देखें, एक सुंदरी के रूप में देखें। अब सुंदरी का मतलब, जैसे भगवान कृष्ण ने, एक कुड़वा नाम की स्त्री थी, कुड़वा, उसके कुड़वा सिर पीठ पे था, टेढ़ा मुंह था और पैरालाइज था,
और वो कंस को चंदन लेप करती थी भाइयों बहनों, सेवा करती थी, मतलब सेवादार थी। और जब उसका अंतिम समय भगवान से मिलने का हुआ, भगवान की मुलाकात हुई, तो उस कुड़वी को भी भगवान ने सुंदरी बना दिया। देखो भाइयों बहनों, भगवान ने उसमें सुंदर आत्मा को देखा और कुड़वी ने भगवान को मनुष्य शरीर में देखा। देखो मजे की बात। और भगवान ने सुंदरी से कहा, सुंदरी हम तुम्हारे शरीर को नहीं देख रहे, तुम्हारे पैरालाइज शरीर को नहीं देख रहे, और तुम्हारे कुड़वे को नहीं देख रहे, तुम्हारी बूढ़ापन को नहीं देख रहे, हम तुम्हारी आत्मा की तरफ देख रहे हैं। तो यही ज्ञान हमें भी अपने हृदय में उतारना चाहिए। हमें सबके अंदर ज्ञान रूपी पवित्र आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं देखना है भाइयों। शरीर बचपन में था, रहा नहीं, जवानी में भी रहा नहीं, और बुढ़ापे में भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। हर दिन, हर पल, हर घड़ी हमारा शरीर नाश की ओर जा रहा है। हम डेली मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं भाइयों बहनों। और आपको ये लगता है कि हम तंदुरुस्त हैं, हम मस्त हैं, हम आजाद हैं। ना ना ना, शरीर आपका नाश की ओर जा रहा है और आप अजर अमर अविनाशी पुण्यात्मा है। आप शक्तिशाली पवित्र पुण्यात्मा है भाइयों बहनों। तो भगवान ने उसके अंदर सुंदरता देखी। तो ऐसे ही हमें भी भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए कि लोगों के शरीरों को ना देखें भाइयों बहनों, हमें उसके अंदर पवित्र पुण्यात्मा को देखना है, जो सुंदर से भी सुंदर है भाइयों बहनों। ठीक है भाइयों बहनों, तो देखना आपको बड़ा भारी लाभ हो, क्योंकि तुम्हारी ही आत्मा सामने वाले के अंदर विराजमान है। जैसे हम आईने के पास जाते हैं तो बताओ भाइयों बहनों, आप ही तो उसमें दिखते हैं आईने में, बताइए आप दिखते हो नहीं दिखते? ऐसे ही हम संसार में सब आईने हैं, उन आईनों के अंदर हम ही आत्मा बनकर बैठे हुए। एक दूसरे में अपने आप को झांकें तो देखना, ना कोई लड़ाई, ना झगड़े, ना बुराई, ना चुगली, ना निंदा, सब में आनंद ही आनंद दिखाई देगा आपको। सब में प्रशंसा ही प्रशंसा, प्रेम ही प्रेम, खुशी खुशी, शांति शांति, दया ही दया, क्षमा ही क्षमा दिखाई देगी। श्रद्धा श्रद्धा, विश्वास विश्वास हमारे अंदर पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाएगा भाइयों बहनों, और फिर आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो आप सबके अंदर सुंदर पवित्र पुण्यात्मा को देखें भाइयों बहनों। ठीक है भाइयों बहनों, और आगे आप खुद समझदार हैं। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।